मेरे बच्चे, आज नियति ने तुम्हारे लिए एक बेहद ही सुनहरा और ज्योतिर्मान संदेश भेजा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इस प्रकार का संदेश आना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है क्योंकि तुम वास्तव में एक दिव्य आत्मा हो और इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को आशीर्वाद प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक दिव्य देवता ने तुम्हारे संरक्षण के लिए अपनी स्वीकृति जाहिर की है। इस वजह से आज तुम तक यह संदेश पहुंचा हुआ है। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इस किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम जिस भी हाल में हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं को आसानी से हल कर पाओ, जिससे तुम्हारे जीवन में समृद्धि आ सके। और इस कार्य में तुम्हारी सहायता करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता ने अपनी स्वीकृति प्रदर्शित की है। वह देवता यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन को न केवल समृद्धि प्रदान की जाए, बल्कि एक ऐसे मार्ग पर प्रशस्त किया जाए जहां से समाज का और संसार का अभूतपूर्व कल्याण किया जा सके। इसलिए मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में आने को उत्सुक हो रहे हैं। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार घटित हो रहे हैं। वास्तव में यह चमत्कार उन देवता के लिए बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक सीमित जगत में रहते हो, एक ऐसे जगत में जहां मनुष्य के लिए कुछ क्रियाएं कर पाना असंभव सी है, भले ही उसकी अवचेतन शक्ति में यह शक्ति विद्यमान हो, फिर भी वह अपनी पूर्ण ताकत को पहचान नहीं पाता है। इस जगत में मनुष्य को बहुत सी चीजें सीमित मालूम पड़ती हैं, इसलिए जब कुछ ऐसा ग्रह होता है जो उसकी सीमा से बाहर, वह उसे चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि यह कार्य मनुष्य की कल्पना से बाहर है। मनुष्य की कल्पना में जो कुछ भी आता है, वास्तव में यह इसी देह के द्वारा किया जाना संभव होता है। लेकिन मनुष्य अपनी शक्तियां से परिचित नहीं होता। वह अपनी कल्पनाओं को मात्र कल्पना के रूप में ही देखता है। वह उन्हें मात्र विचारों के रूप में ही संजोता है। वह उन्हें हकीकत के तौर पर नहीं देख पाता। वह यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में यह सब भी संभव हो सकता है, और इसी वजह से वह देवता जैसा स्वरूप धारण करके भी सामान्य मनुष्य ही रह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में ऐसे ही कुछ चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हारी कल्पनाओं में संभव होते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, किंतु वास्तविक जगत में तुम उन्हें संभव होते हुए नहीं देख रहे हो, लेकिन अब तुम उसे संभव होते हुए देख पाओगे। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा अब तुम में निवास कर रही है। वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरती जा रही है, और इस तरह से यह इस पर्यावरण को, इस वातावरण को और इस वेश को शुद्ध करने का कार्य कर रही है। वास्तव में तुम ही शुद्ध करने के माध्यम हो चले हो। तुम सफल होने के लिए बने हो, और तुम में सफलता के लिए आवश्यक सभी प्रकार के गुण धर्म मौजूद है। मेरे बच्चे, तुम चुनौतियों पर काबू पाने और दिन प्रतिदिन मजबूत होने में बहुत ताकत प्रदर्शित कर रहे हो, और इससे भी बड़ी बात कि तुम इस ताकत को हासिल करने के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन में आ रही सभी बाधाओं को एक एक कर समाप्त करोगे, और ऐसा करने में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा शक्तियां द्वारा तुम्हारा समर्थन अवश्य ही किया जाएगा। एक दिव्य देवता अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने को तैयार है। तुम्हें उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देनी है। ये स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपनी ऊर्जा शक्ति को परलौकिक जगत की ऊर्जा शक्ति से मिला लेता है। मेरे बच्चे, तुम संख्या 777 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करो। यह प्रदर्शित करो कि तुम तैयार हो। नए देवता नई ऊर्जा शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए, संरक्षित करने के लिए और उनके द्वारा संघ को समझकर सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। मेरे बच्चे, तुम दिन प्रतिदिन सकारात्मक दिव्य ऊर्जा के पुंज बनते जा रहे हो, और तुम्हारी चमक हर जगह धीरे धीरे। तुम कभी अपने चेहरे पर सिकन मत आने देना। कभी यह मत प्रदर्शित होने देना कि तुम में कोई खोट है। कभी यह जाहिर नहीं होने देना कि तुम जरा भी बेचैन हो। मेरे बच्चे, वह देवता तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रवेश करेंगे, और उनकी दिव्य ऊर्जा से तुम्हें सहारा मिलेगा। तुम जहाँ कहीं भी तकलीफ महसूस करोगे,
तुम उन्हें अपने आसपास ही पाओगे। भले ही तुम पूर्ण परिचित ना हो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इसका एहसास होगा, धीरे धीरे यह आभास होगा, और ऐसा होने पर तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी कि वह तुम्हारे लिए क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को इकट्ठा जोड़कर प्रार्थना करो, अपनी आंखें बंद कर मेरा स्मरण करो, मेरी बातों को सुनो, इसे स्वीकार करो और अपने हृदय में उतर जाने दो। अपने हृदय के भीतर यह देखने का प्रयास करो कि कैसे तुम्हारा हृदय ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कैसे तुम्हारी सांसें तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, कैसे तुम ऊर्जा के स्रोत बनते जा रहे हो। अपनी आंखें बंद करके मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और स्वयं के लिए अच्छे वाक्य महसूस करो। मैं भाग्यशाली हूँ, ईश्वर प्रतिदिन प्रतिपल मेरे साथ है। यह जो मुश्किलें मेरे सामने आ रही हैं, यह चुनौतियाँ केवल इस बात के लिए है कि मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं। यह चुनौतियाँ मुझे कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर का हाथ सदैव मेरे ऊपर है। ये बस एक तरह से खेल है, इसलिए मेरे बच्चे इसे अपने जीवन में आने दो। तुम जीत रहे हो, इस जीत को अपने जीवन में उतरने दो। तुम्हारी चमक चारों ओर फैल हर जगह। धीरे धीरे तुम कभी अपने चेहरे पर सिकन मत आने देना, कभी यह मत प्रदर्शित होने देना कि तुम में कोई खोट है, कभी यह जाहिर नहीं होने देना कि तुम जरा भी बेचैन हो। मेरे बच्चे, वह देवता तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रवेश करेंगे और उनकी दिव्य ऊर्जा से तुम्हें सहारा मिलेगा। तुम जहाँ कहीं भी तकलीफ महसूस करोगे, तुम उन्हें अपने आस पास ही पाओगे। भले ही तुम पूर्ण परिचित ना हो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इसका एहसास होगा, धीरे धीरे यह आभास होगा, और ऐसा होने पर तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी कि वह तुम्हारे लिए क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को इकट्ठा जोड़कर प्रार्थना करो, अपनी आंखें बंद कर मेरा स्मरण करो, मेरी बातों को सुनो, इसे स्वीकार करो और अपने हृदय में उतर जाने दो। अपने हृदय के भीतर यह देखने का प्रयास करो कि कैसे तुम्हारा हृदय ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कैसे तुम्हारी सांसें तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, कैसे तुम ऊर्जा के स्रोत बनते जा रहे हो। अपनी आंखें बंद करके मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और स्वयं के लिए अच्छे वाक्य महसूस करो। मैं भाग्यशाली हूँ, ईश्वर प्रतिदिन प्रतिपल मेरे साथ है। यह जो मुश्किलें मेरे सामने आ रही हैं, यह चुनौतियाँ केवल इस बात के लिए है कि मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं। यह चुनौतियाँ मुझे कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर का हाथ सदैव मेरे ऊपर है। ये बस एक तरह से खेल है, इसलिए मेरे बच्चे इसे अपने जीवन में आने दो। तुम जीत रहे हो, इस जीत को अपने जीवन में उतरने दो। तुम्हारी चमक चारों ओर फैल रही है, इस चमक को चारों ओर फैलने दो। संख्या 555 लिखकर अपने जीत की तत्काल पुष्टि करो। ऐसा करके तुम यहाँ प्रदर्शित करते हो कि तुम ईश्वर के साथ सामंजस्य बिठाने को पूर्णतः तैयार हो। ऐसा करके तुम अपनी पुष्टि जाहिर कर लेते हो। ये तुम्हारा मेरे साथ जुड़ने का सर्वोत्तम तरीका है। मेरे बच्चे, तुम आज इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाग्य निर्मित किया जा चुका है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जीत प्रगति लिखी जा चुकी है। अब तुम ऊपर उठकर देखो, अब अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखो। तुम दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। इसे अपने भीतर उतरने दो। इन चुनौतियों से रो मत और भय को अपने जीवन से त्याग दो। मेरे बच्चे, सदा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैंने तुम्हारी जीत लिख है। तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होकर रहेंगी। इस जीत को किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में इसे अपने से दूर नहीं करना है। इसके लिए सदा अपने आप को तुम्हें तैयार रखना। तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। मेरे बच्चे, इतने सालों से तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, अब यह विचार हटता चला जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति आने वाली है, और यह शांति तुम्हें समृद्धि भी प्रदान करेगी और तुम्हें खुशियां भी प्रदान करेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें मदद की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो यह तुम्हें हासिल होने वाला है। वह जो आ रहा है तुम्हारे जीवन में, वह तुम्हारा समर्थन करने ही आ रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिससे तुम्हें प्रेम होगा, जिसके पास जाकर तुम्हें सुकून का एहसास होगा, जिसके पास होकर तुम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने मन को शांत होता पाओगे। तुम्हारे भीतर जो कोलाहल उत्पन्न हो रहा है,
तुम स्वयं को इससे दूर होता देख पाओगे और इन छड़ों का तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। तुम्हें फायदा लेना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। वह सब कुछ जो तुम्हें लग रहा था कि तुम हासिल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम अपने जीवन को निरर्थक और व्यर्थ मान बैठे थे, अब वह दुर्लभ चीजें भी तुम्हें हासिल होंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर के गुण धर्म बढ़ते चले जाएंगे। ये सहरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देने के लिए आया है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने लक्ष्य से क्षण भर के लिए भी भटकना मत। अपनी इच्छाओं को तुम इस समय और भी ज्यादा जागृत करो और भी ज्यादा उनको प्रोत्साहित करो। ब्रह्मांड अब यह देखने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम अपने भीतर की शक्तियां को साथ ले चलने के लिए तैयार हो या नहीं। मेरे बच्चे, अब यह देखने का समय आ गया है कि अहंकार बढ़ेगा या फिर श्रद्धा बढ़ेगी। जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वह सब कुछ अब तुम्हारे लिए ही हो रही है। अब एक सत्य उजागर होगा और वह तुम्हारे समक्ष आएगा, एक रहस्य खुलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सफलता की डोर को अपने हाथों से थाम लो। अब सब कुछ अच्छा होगा। ये तुम्हारे प्रयास और कर्मों का परिणाम है। अब एक भाग्यशाली संख्या 555 तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यही तुम्हारी माता का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में ग्रहण करो। अब इसे स्वीकार कर अपने जीवन को परिवर्तित करने की स्वीकृति भी भर दो। नॉइज, तभी तुम्हारा जीवन एक अद्भुत तरीके से पूर्णतः में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में छोटी बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं घट जिससे तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम्हारे भीतर हर्ष ऐसा प्रफुल्लित होगा कि तुम्हारा रोम रोम खेल उठेगा। अब तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति महक जाएगा और इसकी सुगंध में आने वाला प्रत्येक मनुष्य लाभ का भागीदारी होगा। मेरे बच्चे, तैयार रहो एक सुखद अनुभूति के लिए। ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे जीवन को न केवल बदलेगी बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार कर देगी, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने गुप्त रूप से तुम्हारे लिए विभिन्न लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब स्वयं को तैयार कर लो एक ऐसी सुखद यात्रा के लिए जहां पर चलते हुए तुम्हें हर एक पल में आनंद ही आनंद हासिल होगा। अचानक ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं घटित हो जाएंगी। ये घटना बड़े ही रहस्यमय, बड़े ही अद्भुत तरीके से घटित होंगी। मेरे बच्चे, अब इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लो और इस सच्चाई का सहारा लेकर अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर लो। इस प्रगति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लो। मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से बने बगीचे की तरह सजाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए। ऐसी श्रृंखला जिसका मार्ग कोमल फूलों से सजेगा, जहाँ चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर पहुँचाने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रही हूँ। एक ऐसी खबर अब तुम्हारे घर आने वाली है जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय खुशियों से भर उठेगा, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा में तुमने एक एक दिन मुश्किल से बिताए हैं, जो तुम्हें कभी असंभव सा लग रहा था, अब वह सब कुछ संभव होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह हासिल होने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है। यह ब्रह्मांड ही उसका चयन करता है कि किस मनुष्य को कितना दिया जाना चाहिए। और अब क्योंकि तुम्हारा चयन हुआ है, तो इसमें तुम्हें प्रार्थना और तुम्हारी आकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। मेरे बच्चे, जिस तरह से तुमने अपने चरित्र का विकास किया है, जिस तरह के व्यवहार को तुमने अपने भीतर विकसित किया है, यह उसका ही परिणाम है। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में काम करने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती रहूंगी। सफलता और उपलब्धियां अब तुम्हारे आगे खड़ी होंगी। अब वह दरवाजा खुलने वाला है जहां से प्रगति के मार्ग जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में समझौते करना बंद कर दो। अपने जीवन को भीतर से बाहर की ओर जीना शुरू करो, ना कि बाहर से भीतर की ओर।
इसका अर्थ यह है कि जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि बेहतर समझते हैं, उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। आप अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम्हारे भीतर बसे भगवान के अंश को सुनना प्रारंभ करो, न कि बाहरी दुनिया के द्वारा दिखाई गई चीजों के द्वारा। मेरे बच्चे, उनके मूल्यों के आधार पर जीना यह बंद कर दो। तुम केवल अपने भीतरी मूल्य के आधार पर जियो। इस संसार में तृप्ति वही प्राप्त कर सकता है जिस मनुष्य ने समझौते करना बंद कर दिए हो, जो मनुष्य अपने भीतरी आवाज को सुनकर जीना प्रारंभ कर चुका हो। मेरे बच्चे, जो इस संसार में भटक गया है, उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य मैं करती हूँ। लेकिन यदि वह सही मार्ग पर आना ही ना चाहे, तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है? इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो, ताकि तुम सही मार्ग पर सदैव चलते रहो। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड द्वारा कर लिया गया है, तो तुम सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने जीवन में पदोन्नति के लिए तैयार हो जाओ। एक कदम और बढ़ाओ और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। मेरे बच्चे, जो अध्याय तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर तुम्हें उस आनंद को दिलाने में सहायता कर सके, जहाँ से तुम्हारे जीवन में न तो मोर्चा की कोई अवस्था हो और न ही दुख के कोई बादल हो, और रह जाए तो केवल होश, सकारात्मक होश, जहाँ से तुम्हें कभी दुख छू भी ना सके। मेरे बच्चे, अपने तरंगों को, अपने आवृत्तियों को उस दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहाँ से तुम्हारे मन में तृप्ति आ सके, जहाँ से तुम्हारे मन में संतोष जन्म ले सके। मेरे बच्चे, अब सही मार्ग का चुनाव कर लो। अब सारी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगो। अब मेरे हाथ को थाम लो। जो भयभीत होते हैं, वह चिंता की तरंगों को पकड़कर अनावश्यक दुख को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। वह बार बार यही प्रश्न करते हैं कि उनके जीवन का दुख चक्र समाप्त क्यों नहीं हो रहा, उनके जीवन में आ रहे निरंतर दुख खत्म क्यों नहीं होते। लेकिन मेरे बच्चे, यह चुनाव तो स्वयं मनुष्य ही करता है कि उसे किस तरह की आवृत्ति में जीना है। जिस तरह से यंत्र पर विभिन्न आवृत्ति हो पर विभिन्न आवाजें सुनाई देती है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी विभिन्न आकृतियों पर, विभिन्न आयामों पर विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। तुम्हें कौन सी आवृत्ति में आना है, ये चुनाव तो तुम्हें ही करना है। तुम श्रद्धा और वास्तविक विश्वास का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें प्रश्न भी करना है। तुम्हें यह भी जानना है कि वह कौन सा स्थायी है जिसे पकड़कर तुम पूरे जीवन चल सकते हो। मैं एक क्षणिक प्रसन्नता के अनुभव की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ ऐसे परम आनंद की जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे परम की जिसके आगे कुछ भी टिक ना पाए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में विभिन्न लोगों को भेजा जा रहा है। उन्हें अपने जीवन में आने की स्वीकृति दो, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ने दो। इस जीत को तुम स्वयं तक सीमित ना रखो। इसे उन सभी लोगों में बांट देना जो तुमसे प्रेम करते हैं या कि जिनसे तुम प्रेम करते हो। यही वास्तविक जीवन जीने का तरीका है। यही वह तरीका है जिसके माध्यम से तुम अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति बांटने का गुण जानता है, वही सबसे ज्यादा चीजों को संग्रह भी कर सकता है, और जो केवल प्राप्त करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है। धीरे धीरे करके उससे सभी चीजें छूटने लगती है। धीरे धीरे करके उसके जीवन में, उसके आंगन में सारे फूल झड़ने लगते हैं। और जो बांटने के गुण को आत्मसात कर लेता है, उसके तो बंजर जमीन में भी खुशियों के फूल खिल उठते हैं और उसका मन सदा ही कृतज्ञता से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भी मन ऐसे ही कृतज्ञता, ऐसे ही आभार से भरा होना चाहिए। जिस प्रकार से नवजात शिशु की रक्षा उसके माता पिता करते हैं, इसी तरह से मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर बैठी हूँ, सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर बैठी हूँ। मेरे बच्चे, जब बालक चलना नहीं जानता तो उसकी माँ उसे चलाने के लिए उसकी उंगलियां पकड़कर आगे बढ़ाती है, किंतु एक समय के बाद उसका हाथ छोड़ देती है। लेकिन फिर भी वह उसके आसपास ही होती है, ताकि यदि वह बच्चा कभी गिरे तो उसे थामा जा सके, उसे कहीं चोट ना आए। लेकिन ऐसे ही गिरते संभाले वह चलना सीख जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही कुछ घड़ियां आ गई हैं। तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां आई हुई हैं। तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे आसपास होते हुए भी मैंने तुम्हारे हाथ को छोड़ा, ताकि तुम ठोकर खाकर यह समझ सको कि आखिर इस जीवन में चला कैसे जाता है। अन्यथा की स्थिति में तुम पूरी तरह से आश्रित होकर
केवल और केवल एक यंत्र की भांति कार्य करने लगते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यंत्र से ऊपर हो, तुम्हारी जरूरत पूर्ण हो रही है, तुम्हारी इच्छाएं अभी अधूरी हैं। लेकिन यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं है। सर्वप्रथम वह सभी चीजें जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, तुम्हें उनका त्याग करने की भावना अपने मन में लानी होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम चीजों का त्याग नहीं कर पाओगे, जब तक तुम उनसे मोह लगाकर बैठे रहोगे, तुम्हें वह नहीं प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, जब मन अनावश्यक चीजों से भर जाता तो उसमें काम के ज्ञान, काम के विचार नहीं आ पाते। इसी तरह से जीवन जब अनावश्यक वस्तुओं से भर जाता है तो उसमें आवश्यकता की वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं कभी समाहित नहीं हो पाती।